देखिए, एक कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो अब तो जोरू के भाई ने भी आरोप लगा दिया, अब क्या बचा लालू जी के लिए। भैंसों तक को का भूसा जिस व्यक्ति ने लूट लिया, चारा चोरी कर लिया, बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, अपहरण के गर्त में जिन लोगों ने ढकेल दिया, वैसे लोगों से आप किस बात की उम्मीद कर सकते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आरोप लगाता है तो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से प्रायोजित आरोप है। हाँ। लेकिन अब तो उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। माननीय कोर्ट के द्वारा वो सजा याफ्ता मुजरिम है। हल्के बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं। जब कभी भी महत्वपूर्ण कोई मुद्दा होता है, हल्की बातें करके, फूहड़ बातें करके वो बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। बिहार की जनरेशंस को समाप्त करने का काम इनके द्वारा पोषित जो संगठित अपराध करता है उन लोगों ने करने का काम किया। संगठित अपराधकर्ताओं को एकत्रित करके बनाया गया दल राष्ट्रीय जनता दल, जिसको गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल भी लगता है कि नरसंहार भी हुआ करता था लालू यादव के 90 के दशक। निश्चित रूप से नरसंहारों का काल तो सबने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। मैं बिल्कुल डाटा लेके बैठता हूँ और आप राजद के प्रवक्ता की तरह नहीं बात कीजिए। आप लोगों से पूछ लीजिए, जिस व्यक्ति ने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया, जो मुख्यमंत्री रहते हुए दो मुख्यमंत्री का बेटा अगर नहीं पढ़ा लिखा, तो इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी थी। बिहार में किसी भी एक स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं थी क्या जहां पे उनका बेटा पढ़ सकता था? या फिर उन्होंने किसी भी स्कूल को उस लायक बनाया ही नहीं, किसी भी स्कूल को उस लायक छोड़ा ही नहीं, या फिर किसी भी स्कूल में शिक्षक ही नहीं थे। अगर यह हम कहें कि लालू यादव के सरकार में अपहरण होता था, तो भले आप कमेंट में लिख सकते हैं कि गोदी मीडिया हो, लेकिन अब लालू यादव के ही साले हैं सुभाष यादव, उन्होंने आरोप लगा दिया कि लालू यादव के शासनकाल में किस तरह से सीएम हाउस से अपहरण का डील हुआ करता था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कैसे देखते हैं? तो सुभाष यादव भी आरोप खुलकर लगा रहे हैं। देखिए, एक कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो अब तो जोरू के भाई ने भी आरोप लगा दिया, अब क्या बचा लालू जी के लिए। तो मुझे लगता है कि अब परिवार वालों ने जो आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया, इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि माननीय कोर्ट ने तो अभी तक सजा याफ्ता मुजरिम उनको घोषित कर दिया। भैंसों तक का भूसा जिस व्यक्ति ने लूट लिया, चारा चोरी कर लिया, बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, अपहरण के गर्त में जिन लोगों ने ढकेल दिया, वैसे लोगों से आप किस बात की उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये सारी बातें सही हैं। मोटरसाइकिल चोरी तक का पंचायती की कहानी हम सब ने सुन रखी है। सीएम हाउस में मोटरसाइकिल चोरी का पंचायती हुआ करता था। निश्चित रूप से अब इससे कार चोरी का पंचायती, अपहरण का पंचायती, सारे लोगों ने तो बताया ना। अब तो उनके रिश्तेदार बता रहे हैं ना। बाकी लोगों को तो अगर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आरोप लगाता है तो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से प्रायोजित आरोप है। हाँ। लेकिन अब तो उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। माननीय कोर्ट के द्वारा वो सजा याफ्ता मुजरिम है। हल्के बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं। जब कभी भी महत्वपूर्ण कोई मुद्दा होता है, हल्की बातें करके, फूहड़ बातें करके वो बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। 1990 में बताया जाता है कि लालू यादव का जब शासनकाल था, किस तरह से क्राइम बढ़ गया था, और अपहरण की बात छोड़िए, यहाँ तक कि एक गांव के गांव साफ हो जाता था किस तरह से। देखिए, निश्चित रूप से काफी दुखद है बिहार की जनरेशंस को समाप्त करने का काम इनके द्वारा पोषित जो संगठित अपराध करता है उन लोगों ने करने का काम किया। संगठित अपराधकर्ताओं को एकत्रित करके बनाया गया दल राष्ट्रीय जनता दल, जिसको गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल भी लगता है कि नरसंहार भी हुआ करता था लालू यादव के 90 के दशक। निश्चित रूप से नरसंहारों का काल तो सबने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है कि गांव के गांव सूने हो जाया करते थे। भले हम लोग नहीं देखे होंगे तो कह सकते हैं। और दलितों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार होता था, दलित समाज से आने वाले जो लोग हैं उन पर एफआईआर होता था, उनको फंसाया जाता था, उनको तो बचाया जाता था। महोदय, आप क्या झूठ बोल रहे हैं? लालू यादव का शासनकाल जब था तो लालू यादव ने गरीबों को बोलने का अधिकार दिया, दलितों, वंचितों को। वही बता रहा हूँ, झूठे मुकदमों में सबसे ज्यादा देख लीजिए, अगर कभी किसी को फंसाया गया तो 90 के दशक में सबसे ज्यादा दलितों को फंसाने का काम 90 के दशक में सबसे ज्यादा दलितों को आवाज दिए लालू यादव। बिल्कुल भी नहीं। क्या बात भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निराधार आरोप लगा रहे हैं। मैं तो डाटा निकालने की बात कर रहा हूँ। मैं तो ऐसे फर्जी थोड़े ना बैठता हूँ, डाटा लेके बैठता हूँ। ये सब कह सकते हैं ना फर्जी है, लिखे हुए अपने हाथ से लिखे, बहुत सारी चीजें। मैं बिल्कुल डाटा लेके बैठता हूँ। और आप राजद के प्रवक्ता की तरह नहीं बात कीजिए। आप कहीं ना कहीं ये समझ के बात कीजिए कि किस तरीके से उस समय के कालखंड में, आप लोगों से पूछ लीजिए, जिस व्यक्ति ने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया,
जो मुख्यमंत्री रहते हुए दो मुख्यमंत्री का बेटा अगर नहीं पढ़ा लिखा तो इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी थी। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के बड़े बड़े, सुन लीजिए ना, मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते तो आप लोग कहते कि मुख्यमंत्री का बेटा पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में दिल्ली में, बिहार का जनता का बेटा पढ़ेगा ये चरवाहा विद्यालय में, तो अपनों बेटा को यहीं पढ़ाए, भले नहीं पढ़े होंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि बिहार में किसी भी एक स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं थी क्या जहाँ पे उनका बेटा पढ़ सकता था? या फिर उन्होंने किसी भी स्कूल को उस लायक बनाया ही नहीं, किसी भी स्कूल को उस लायक छोड़ा ही नहीं, या फिर किसी भी स्कूल में शिक्षक ही नहीं थे। आपका मन है राजनीति करने का, तो आपके पापा कितनों प्रेशर करेगी कि नहीं जॉब करो करिएगा? मूर्खता पूर्वक बातें नहीं करनी चाहिए, बातें इस प्रकार से होनी चाहिए, समझिए मेरी बात को। एक कहावत है, अंधों में काना राजा। तो काना राज कब करेगा? जब समाज अंधा होगा। तो समाज को अंधा करने के लिए कि देखो जब अपने बेटे को मैंने नहीं पढ़ाया तो तुम भी अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, पढ़ने लिखने से क्या होगा, इस कारण से उन्होंने नहीं पढ़ाया, ताकि बाकी लोग जो हैं, जो वर्ग उनको वोट देता है, वो वर्ग जो है वो अपने बच्चों को 1990 का दौर तो आप देखे होंगे। अरे निश्चित रूप से सबने देखा है, हमने नहीं देखा। जिसने भी उस समय में होश संभाल लिया था, जिसका भी बचपन रहा है, बचपन में भी सबने देखा है। बहुत लोगों ने कहानियां सुनी है। हम लोग कहानी सुनते हैं, इस तरह से अपहरण का बात आप कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, उस चीजों को फिर से दोहरा दिया जाए, ये लोग फिर से दोहराएं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी चीजें कभी भी बिहार में ना हो, क्योंकि न सड़कें थी, और सड़कें थी तो सुनी थी। माताएं बहनों को किस तरीके से संगठित अपराधकर्ताओं ने विधवा बनाने का काम किया, किस तरीके से महिलाओं को सड़क पर से उठाने का काम किया। सुभाष यादव के बयान को आप सही मान रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से उनके घर के परिवार के सगे संबंधी है ना। अगर सगा संबंधी आरोप लगा रहा है, और किसके ऊपर आरोप लगा रहा है? किसी साधु महात्मा संत के ऊपर तो आरोप नहीं लगा रहा है ना। आरोप भी तो चारा चोर पे लगाया जा रहा है, अलकतरा चोर पे लगाया जा रहा है, जिसको माननीय कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम साबित किया है। मैं तो अपने मुंह से तो नहीं बोल रहा हूं। चलिए, तो सुभाष यादव जिस तरह से आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा रहे हैं, 1990 का वो दौर याद करा रहे हैं, किस तरह से बिहार में अपहरण हुआ करता था और अपहरण कहां से डील हुआ करता था, तमाम बिंदुओं पर हमने बातचीत किया है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ सुमित शशांक थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे छोड़ जाइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन।